पाया मियाँ पाया 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 यह 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 पाया पाया मियाँ ये है वो पाया जब के लिंटन अमेरिका से हिंदुस्तान आया, दिल्ली में बैठकर हैदराबाद का पाया मंगाया। आपको पाया पार्टी करने का शौक कैसे हुआ? आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया कि हम लोग मतलब कई तो पार्टी कर चुके हैं, मेरे सेक्रेटरी साहब सारिक साहब, तो उससे हम लोग मतलब हमने सोचा था ईद डे में कोई पार्टी करेंगे ना, तो ऐसे मतलब टलते गया दिन, फिर हम बोला चलो इसमें कर दिया जाए पार्टी, पाया पार्टी। आपको अचानक पाया पार्टी करने का ख्याल कैसे आया, कैसे हुआ? ख्याल ऐसे हुआ कि हम लोग का एक दिन आगे बकरीद थी है ना, और फिर हम लोग की एक बात हुई, बात होने में फिर हम लोग कल चलो पाया पार्टी करेंगे, ऐसे बैठे बैठे अचानक ये हो गया। आपको किसी ने कहा था या आपका दिल में खुद से ख्याल आया? हाँ मतलब हम लोग का कुछ सारिक साहब है, हम और सारिक साहब और आप दोनों की साजिश से ये पाया पार्टी मुलाकात हुई। हाँ जी हाँ जी हाँ, यही है। चलिए हाँ दाऊद साहब, आप पाया का पार्टी का, ये पाया का जो इतिहास है आप बताएं कि पाया कब से कैसे शुरू हुआ, किस जगह से शुरुआत हुई, इसका इतिहास बताएं। दरअसल देखिए, पाया लफ्ज जो है ना, वो चूंकि खसी के पैर का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ से बनता है और पैर से ही पाया है, लेकिन एक्चुअली ये लफ्ज है निहारी, और लफ्ज निहारी जो है निहार से मुश्तक है। निहार के माने होता है सुबह के, तो सुबह के नाश्ते को ही इसमें नहारी कहते हैं। लेकिन इसका दौर ये ऐसा नहीं है कि नहारी सिर्फ जो है सुबह में ही खाई जाए। इसका दौर जो है ये आप सुबह में भी खाया जा सकता है, दिन के खाने में भी खाते हैं लोग, और रात के खाने में भी खाते हैं, जैसा कि आज आशिक भाई की मेहरबानी से हम लोगों ने रात में नहारी खाई। हालांकि इसको शब ही कहना चाहिए, शब में खाया है, लेकिन नहारी का ही नाम दिया जाएगा। और हम लोग शुक्रगुजार हैं हमारे बहुत ही गार्डन सुरेनाम हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बहुत मुतहर्रिक और फ़हाल रुकन हैं जनाब आशिक साहब, हर प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और आज इनके दौलत कदे पर, इनकी दावत पर तमाम मेम्बरान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। सबों ने इनकी दावत पर लब्बैक कहा और यहाँ पर बेहतरीन और लजीज नहारी से अपने आप को महसूस किया। क्या आप बता सकते हैं हाँ। कि पाया का इजाद किसने किया? देखिए, इसकी इजाद दरअसल नवाबों की ये मने पकवान है। ये नवाब खासकर हिंदुस्तान में मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में आपके पुरानी दिल्ली और लखनऊ का इलाका, चूंकि नवाबों का एक जमाने में इलाका था, मुगलों का दौरा था, तो मुगलों के यहाँ जो है नवाब की पसंद ही नवाबाना होती है, तो मुगलों ने इस खाने को अपनाया और सुबह के नाश्ते में वो लोग जो है, पुरानी दिल्ली में आप अगर चले जाएं तो आज भी वो जगह, वो महल्ला जात अभी भी मौजूद है, जहाँ पर पाया के बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पर वो पाया खाया करते थे और इस कदर शिकम शेर होके खाते थे कि उसके बाद वो सुबह से लेके दोपहर तक कैलूला करते थे। कैलूला कहते हैं उसको है जो दिन के खाने के बाद थोड़ी सी जो है बिस्तर इस्तराहत पर लोग जाते हैं आराम। आपका कहना है कि ये नवाबों की इजाद है? बिल्कुल। रहीम साहब इसके बारे में कुछ बताएंगे?
पाया जो है क्या नवाबों वाकई नवाबों की इजाद है? ये शाही दस्तरखान में लगता है और ये शाही जो है डिश है ये। और चूँकि हमारे हिंदुस्तान के जितने नवाब गुजरे हैं, चाहे वो नवाब हो, सुल्तान हो या मुगल शहंशाह हो, ये लोग खाने के बहुत ही शौकीन थे। खाना, पहनना और रिहाइश, अच्छे अच्छे मकान, इमारत बनवाना, ये 3-4 चीज में ये लोग महारत रखते थे। और मुगल पीरियड से लेकर सुल्तान और उसके बाद नवाब वाजिद अली शाह के खानदान तक इसका रवाज चलता रहा है और उसी को आज तक अपनाया जा रहा है। क्योंकि नवाब वाजिद शाह का ताल्लुक लखनऊ से था और उनको कैद करके 1857 में मटेरूज लाया गया। और मटेरूज कलकत्ता का एक हिस्सा है। यह पूरे कलकत्ता और बिलखुसूस मटेरूज में ये आमतौर पर इसको पसंद करते हैं लोग और खास मौके पर खाते हैं, जिस तरह रमजान के शहरी का हो या फिर अगर कोई हमारे स्पेशल कोई मेहमान आए तो उनको नवाजा जाता है दस्तरखान में। इस तरह का पाया है, नहारी है, कुलचा है। तो ये शाही दस्तरखान में मतलब लगाया जाता है और ये शहंशाहों के मतलब ये खुराक है। दरअसल इसकी तारीख आपको 18वीं सदी ईस्वी से मिलती है। 18वीं ईस्वी सदी में आप समझिए कि हैदराबाद, 18वीं सदी ईस्वी के आखिर में हैदराबाद और पुरानी दिल्ली का इलाका, खासकर जामे मस्जिद का इलाका और उसके अतराफ दरियागंज वगैरह में इसकी तारीख मिलती है, जहां मुसलमान नवाब सुबह सवेरे, अभी मैं इससे पहले भी कह गया था ना कि चूंकि लफ्ज निहार से ये बना है निहारी, सुबह सवेरे उठते थे और इसे जो है इसे खाकर जो है महसूस होते थे और जोहर तक ये कैलुला किया करते थे। चूंकि पाया और निहारी जो है बहुत मुरक्कन गज़ा है, भारी गज़ा है, बहुत जल्दी जो है हजम नहीं होता है। इसलिए इसके खाने के बाद दूसरा खाना खाने का के वक्त तक एक तवील वक्फा जरूरी होता है ताकि ये पूरे तौर पर हजम हो सके। और अब एक्चुअली ये दरअसल गर्मी के दिनों की डिश है। पाया में एक खास गर्मी सर्दी के दिनों की डिश है। गर्मी एक खास गर्मी होती है। यही वजह है कि नवाबों की जो खासियत और उनकी जो इल्लत और आदात है वो समझ सकते हैं आप। तो अपने आप को गर्म रखने के लिए वो इन डिशों का इजाद किया था। तो सर्दी के दिनों में अपने आप को ठंडे से बचाने के लिए इसको खाया जाता है। लेकिन ये इतनी पसंदीदा खासकर मुसलमानों की डिश हो गई है और अब तो मुसलमान छोड़ दीजिए, हर कौम के लोग इसको पसंद करते हैं। खासकर हमारे शहर निशात कलकत्ता में और मटियाबुर्ग जो वाजिद अली शाह की नगरी मानी जाती है, यहाँ बहुत पसंद से लोग इसे खाते हैं और बहुत मजे लेकर खाते हैं। यहाँ तक कि अपने घरों में भी खास मौके पर इसे बनवाते हैं और पूरे तौर पर महसूस खुद भी होते हैं और मेहमानों को भी मदद करते हैं इसके लिए। और जैसे कि आज हमारे आशिक साहब रहीम भाई के तवज्जुह से उन्हें एक नया तखल्लुस मिल गया। जनाब आशिक हुसैन नगीना साहब ने आज एक बेहतरीन दावत के यहाँ एहतमाम किया। हम तमाम मेंबरान और तमाम इसके गार्डन रीच सुरनाम हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जुमला मेंबरान उनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने गर्मी के दिनों में भी सर्दी की याद दिला दी। पाया जो आज का जो पाया बना है, मुझे लगता है कि पाया आपने बनाया है। जी हाँ, मैंने। तो आपको पाया बनाने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ी? हाँ ठीक है, गरम मसाला से लेकर अदरक, लहसुन, प्याज, मसाला ये सब पड़ती है भैया। पाया में खास बनाने में किस चीजों का खास ख्याल रखना पड़ता है? ख्याल करना पड़ता है, उसको अच्छे से भुनना पड़ते, बनाना पड़ती है, खिलाना पड़ता है। हाँ, नहीं घुमाइए तो उसका गैस नहीं निकलेगा, गैस रह जाएगा तो मजा बेकार रह जाएगा। खास करके भुनना पड़ता है। तो पाया में उसका जो अहमियत है, खासकर मसालों का अहमियत, मसाला अहमियत है और वो अंदाज से हर कुछ करना पड़ता है। पाया के फायदे बताए, दो एक फायदे बताए। आदमी बहुत जो है मतलब अपने आप में बहुत तवानाई महसूस करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता है और मतलब इसके बहुत सारे फायदे हैं। पट्टों में, रगों में, नसों में जो है नई रवानगी आती है, जिसमें कुव्वत अता करती है। एक्चुअली इसकी तारीख जो है तो शुरुआत अगर देखेंगे तो मुगलों के दौर से शुरू होती है। और मुगलों के जो मतलब ये थे सिपाही वगैरह थे, बहुत लागर कमजोर रहा करते थे। तो उनकी जो मतलब रानी थी, मतलब एक कहावत है, रानी थी, उन्होंने जो है सुबह के वक्त जो है निहारी टाइप का मतलब गोश्त को और सुरवा को मिला के सुरवा टाइप का एक बनाकर जो है उनके सिपाहियों को दिया। तो
मतलब ताकि जो है सिपाही जो है सारा दिन जो है मजबूत रहे और जो है मतलब अपने आप को मतलब बहुत स्ट्रांग फील करे। तो इस तरह से वहाँ से उसकी शुरुआत हुई और फिर उसके बाद मुगलों के बाद नवाबों ने इसे अपनाया और उस तरह जब वाजिद अली शाह आए तो यहाँ मडेबुज में आया और कलकत्ता में भी जो है काफ़ी मशहूर है। मुसलमान अपने दस्तरखान पे इसे सजाते हैं, खुद भी खाते हैं और लोगों को मदऊ करते हैं और बुलाते हैं। ये थे पाया के फवायद और खूबी। अब मैं जानना चाहूँगा कि पाया खाने के नुकसानात क्या हैं। तो एक नुकसान बताएं। पाया खाने से नुकसानात ये है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है वो पाया ना खाए, जिनका दिमागी टेंशन रहता है, कोई परेशानी में रहते हैं उनको खासकर मना। और ये पाया का एक बहाना है और हम लोग जैसे गार्डन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जितने मेंबर है हर हफ्ता तो प्रोग्राम होता है। ये आसिफ भाई की मेहरबानी है कि इस हफ्ते उन लोगों को दावत दी है। इसमें हम लोग सारे मेम्बराज जो है आपस में मिलजुल एक जगह जमा होते हैं, इनसे मोहब्बत और बढ़ता है। तो पाया खाने के दो एक नुकसान आप बताएं। ज्यादा पाया खाने से क्या नुकसान होता है? ज्यादा पाया खाने से नुकसान क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज को अगर आप ज्यादा खाएं तो वो नुकसान होता ही है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो किसी भी चीज को जो है आप लिमिटेडली खाएं, ज्यादा ना खाएं। और खास करके जो है जब दावत के मौके पर हो तो इसका जो है वो खास ख्याल रखें। आपसे बगल में जो बैठे मुन्ना भाई इस बात को नहीं मानते हैं। अरे भाई क्या पाया था भाई, क्या भाई क्या पाया भाई, क्या मजा लेने के लिए 1 घंटा पहले पहुंचे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा खाने का। यानी ज्यादा पाया खाने से पेट खराब हो जाता है, इसलिए ख्याल रखें। देखिए, ये काम आशिक भाई ने अंजाम दिया है तो ये इसका सेहरा मैं आशिक भाई के सर में दूंगा, ठीक है। और उनके साथ साथ अकबर साहब ने भी काम किया है तो मैं ये क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, क्योंकि इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। इनके घर में प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग तो सिर्फ आकर खाने के लिए बैठे हुए हैं, शिरकत कर लिया है इन्होंने। इतना गोया आज की पार्टी के सहरा आप किसके सर बांधना चाहते हैं? आशिक भाई के सर देंगे और आशिक भाई ये अकबर भाई के भी देंगे। अकबर भाई की भूल जाते हैं, के साथ काम किया तो है। अकबर भाई ने पाया पकाया है, उन्होंने पूरा इंतजाम इनको मत भूलिए। नहीं, इन्होंने पकाया है। हाँ, देखिए उन्होंने इंतजाम करवाया है। ठीक है। आज का पार्टी पाया का सहरा जो है माने ये आशिक साहब और अकबर साहब के सर जाता है। वो हम लोग अकबर भाई और आशिक भाई के लिए एक बार तालियां। आशिक भाई नगीना वाले और आशिक भाई आशिक और शारिक की थी की हो गई पार्टी। दोबारा ये साजिश आशिक और शारिक की थी की हो गई पार्टी। माशाल्लाह, क्या बात है। आप आपने सत्तू पार्टी की, आपने पाया पार्टी की, आइंदा कौन सा पार्टी होगा इसके बारे में? ये सेक्रेट रहने दीजिए ताकि इंशाल्लाह हम लोग, हाँ ये सेक्रेट है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम करने वाले हैं और सबों का ताउन हम लोग रहा तो हम लोग बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग गोया नेक्स्ट पार्टी सेक्रेट रहेगा। आप लोग ध्यान दें और आइंदा इंतजार करें कि बहुत जल्द ही एक पार्टी सारिक साहब मुनक़द करने वाले हैं जिसका नाम उन्होंने अभी नहीं कहा है। आप इंतजार कीजिए बेसब्री से। अब कल तक के लिए मैंने आज तक के लिए इजाजत दे, संडे स्टार को इजाजत दे। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे बड़े भाई